बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग। बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये एक बिल्कुल ही न्यू स्टाइल का पिज़्ज़ा है। आपने मे बी बहुत से लोगों ने इसे अभी ट्राई नहीं किया होगा, तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। घर में आपके फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ों से ही हम ये न्यू किस्म का एक पिज़्ज़ा आपके लिए बनाएंगे। सबसे पहले हम जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले हम डालेंगे जी नीम गर्म पानी थोड़ा सा लेंगे और उसमें ख़मीर की एक पूरी साशे हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि इसका जो दाना है वो बिल्कुल घुल जाए, घुल के ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए। जब आप इसको इस तरह मेल्ट करेंगे तो इसका रिज़ल्ट 100% आएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक अंडा। अंडा डालने के बाद हम इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स। साथ ही हम इसमें डाल देंगे जी हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। अगर आपको सॉल्ट ज़्यादा पसंद है तो आप उसमें ज़्यादा भी डाल सकती हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। कुकिंग ऑयल हम डालेंगे इसमें 3 से 4 चम्मच। इसको मिक्स करेंगे जी। सॉल्ट डाल दिया हमने हाफ़ टी स्पून। मिक्स करने के साथ ही हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो। मैंने मिक्स इटालियन हर्ब्स डाला है, आप इसमें ऑरिगेनो इस्तेमाल कर सकते हैं तकरीबन 1 चम्मच भर के। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा, 1 and 2। मैदा डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मज़ेदार किस्म की हमारी डो हो रही है जी तैयार। अब डो रेडी हो चुकी है। इसको हम तकरीबन 40 मिनट के लिए रखेंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में तो ये थोड़ा टाइम लेगी। मैंने कोई स्पेशल किस्म का चिकन नहीं लिया। मेरी फ्रिज में रात का सालन पड़ा हुआ था जी, तिक्का था, थोड़ा सा तिक्का बोटी बनी थी और बाकी का ये उबला हुआ गोश्त है जो कि मैंने यखनी में से निकाला है। कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपको फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप स्पेशल किस्म का चिकन लेके आएँ, उसे रोस्ट करें देन बनाएं। नो, आप अपने फ्रिज में से ही आपकी अगर आप सुगड़ हैं तो आप अपनी चीज़ों को अपने घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही मैनेज कर सकती हैं। ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने कोई ख़ास चीज़ें नहीं ली, वही जो घर में चीज़ें पड़ी थी उन्हीं को मैनेज करके मैंने एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनाई है। साइड्स की फिलिंग के लिए हमें उबला हुआ गोश्त चाहिए होगा और जो दरमियान की फिलिंग होगी उसके लिए हमें तिक्का चाहिए होगा। चलिए जी अपने प्रोसेस को करते हैं स्टार्ट। पहले उबले हुए चिकन को हमने बिल्कुल श्रेड करके मिक्स करके इसको ऐसे करके हमने बारीक सा हाथ की मदद से इसको पीस लेना है कीमा लाइक। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने डाला 1 चम्मच भर के मिक्स इटालियन हर्ब का। आप इसमें ऑरिगेनो इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकती हैं। साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच भर के इसमें मस्टर्ड सॉस का, देन चिली सॉस 1 चम्मच भर के, 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे केचप के और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें भर के डालेंगे चिली गार्लिक सॉस का। मिक्स करेंगे। अगर आपको ये सख्त लगे तो आप इसमें मज़ीद भी चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। हाफ़ प्याली मैंने इसमें कटा हुआ प्याज डाला है। थोड़ी सी मैंने रेड कैप्सिकम डाली है इसमें, यानी रेड शिमला मिर्च डाली है इसमें मैंने। और इसके बाद ही मैंने तकरीबन मुट्ठी 1.5 मुट्ठी इसमें मैंने हरी शिमला मिर्च को काट के बारीक काट के चॉप करके डाल दिया था। देन हम इसमें अपनी टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करें। अगर आप कम खाना चाहती हैं तो आप इसको कम भी इस्तेमाल कर सकती हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। लेकिन चीज़ जितनी ज़्यादा होगी ये खाने में उतना ही मज़े का होगा। मुझे चूँकि ये थोड़ा सख्त लगा था, मैंने इसमें 2 चम्मच टोमेटो केचप और डाली है। थोड़ा सा मैंने इसमें खुश्क धनिया डाला और काली मिर्च डाली हाफ़ टी स्पून के, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। ये मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए था, सो मैंने इसमें थोड़ा सा चखने के बाद इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर ली। अब हम जल्दी से बना लेते हैं पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए कोई फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बस आपके पास जो कुटा हुआ अदरक लहसुन था, थोड़ी सी प्याज डाली, चिली फ्लेक्स डाले, काली मिर्च डाली हाफ़ टी स्पून और बाकी की हमने डाल दी जी केचप तकरीबन 7 से 8 चम्मच।
और सॉल्ट इसमें जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ी सी मैंने 1 से 2 इसमें हरी मिर्चें डाली थी। ये पिज़्ज़ा सॉस हमारी हो गई है जी तैयार, जो कि हम समझते हैं कि पता नहीं क्या बला है। साथ ही हम अपनी डो को देख लेते हैं। डो हो चुकी है मुकम्मल तौर पर तैयार। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक की तो मैं ब्रेड बनाऊंगी, चिकन ब्रेड, और बाकी का जो पीस होगा उससे मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी। ये देखें जी, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 हिस्सों में। एक हम छोड़ लेते हैं ब्रेड के लिए और इसको हम बेल लेते हैं। आप अपनी पिज़्ज़ा ट्रे के हिसाब से इसको बेलेंगे। ये पिज़्ज़ा ट्रे से तकरीबन 1 1.5 इंच बड़ा होना चाहिए, ये जो आप अपनी रोटी बेलेंगे। साइड्स पे हम लगाएंगे कट। जो मेन इस पिज़्ज़ा का प्रोसीजर है वो ये कट है। अब हम जो कीमा रेडी किया था उससे हम इस पिज़्ज़ा की करेंगे फिलिंग। ये जो साइड्स की फिलिंग होगी ये इसी से होगी। यही इसमें इस पिज़्ज़ा का जो मेन आप कह लें कि टेस्ट का जो पार्ट होगा वो यही इसका पार्ट है, जो हम गुलाई में इसको कर रहे हैं। जब हम इसको बिल्कुल बंद कर लेंगे और जब ये पक के रेडी होगा तो ये जो ये बाइट होगी, ये बहुत मज़े की बाइट होगी। एक एक करके सारी स्ट्रैप्स को हम कर लेंगे बंद। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग। और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने घर में ये पिज़्ज़ा बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। जी, साइड इसकी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसके मिडल की फिलिंग करेंगे। मिडल की फिलिंग करने के लिए सबसे पहले हम मिडल में जो पिज़्ज़ा सॉस हमने बनाई थी वो हम इसमें लगा लेंगे। देन हम इसमें बाकी की फिलिंग करेंगे। बाकी की जो मिडल की फिलिंग थी वो हम जो टिक्का बोटी हमने साइड पे रखी थी उससे करेंगे। दोनों पार्ट का जो टेस्ट होगा वो डिफरेंट होगा। जब आप इस पिज़्ज़ा को खाएंगे तो आपको 2 डिफरेंट टेस्ट आपके मुंह में फ़ील होंगे। जी, पिज़्ज़ा सॉस के बाद हमने इस पे चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ को ऐड करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन की फिलिंग के साथ हम इसमें थोड़ा सा जो हमारी जो हमारा सॉस बची हुई थी पिज़्ज़ा सॉस, वो हम इसमें लगा देंगे। ये हमने पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दी और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी प्याज, थोड़ी सी डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें रेड जो हमने शिमला मिर्च थी उसके कुछ पीसेस हमने डाल दिए हैं जो बचे हुए थे। और साथ ही हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसमें अब चीज़ ऐड करेंगे। ये चीज़ ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ ऑलिव्स डालेंगे और लास्ट में हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। काइंडली ये पिज़्ज़ा आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े का है। ये ट्रू टेस्ट पिज़्ज़ा आप इसको कह सकते हैं कि इसमें एक बाइट में आपको 2 मज़े मिलेंगे। थोड़ा सा हमने इसको प्रेस किया। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। फाइनल शिमला मिर्च के कुछ स्लाइसेस को हमने काट लिया था और साथ कुछ हमने टमाटर लगाए थे इस पे। देखिए अभी ये इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। देन हम इसको बेक करेंगे। आप इसको देचके में भी बेक कर सकते हैं। आप मेरे बिस्किट्स की मैंने एक रेसिपी बनाई थी, उसमें मैंने बताया था अपने देचके को प्री हीट कर लें। प्री हीट करने के बाद उसमें स्टैंड लगाएं और पिज़्ज़ा ट्रे को रख दें इसमें 30 to 40 मिनट के लिए। बट मैं इसको बेक करूँगी ओवन में। ओवन का टेम्परेचर मैंने 280 रखा था और 20 मिनट के लिए इसको बेक किया था। देखिए इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है। बिलीव मी, ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा है, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा। कुछ ऑलिव्स इसमें हम ऐड करेंगे। देन हम इसमें डालेंगे कुछ चिली फ्लेक्स। ये चिली फ्लेक्स इसके कलर को मज़ीद एनहांस करेंगे। लास्ट में हम अंडा लेके उसको बीट करके फेंट के इसकी जो साइड्स हैं उसमें हम अंडे की कोटिंग करेंगे। और ये मेन आप कह लें कि इस पिज़्ज़ा का मेन इंग्रेडिएंट है अंडे से इसकी कोटिंग करना। जब ये पकेगा और जो इस पे क्रस्ट का जो मेन कलर आएगा वो इसी अंडे की वजह से आएगा।
ओवन को कर लिया था प्री हीट 200 पे मैंने 280 पे मैंने इसको करके 25 मिनट के लिए बेक किया था। ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का पिज़्ज़ा हमारा हो गया जी तैयार। इसका क्रस्ट चेक कीजिए कितना मज़े का और कितना कलरफुल है। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।